तो यहाँ पे हमारा ऑफिसर्स कैटेगरी का लेक्चर समाप्त होता है। अभी मैं JCU को कवर कर देता हूँ फटाफट। आई नॉट टेक मोर टाइम। आई होप आई एम विदिन द टाइम लिमिट। JCU ये है पर्सनल लॉ ऑफिसर्स राइट्स, जो सभी हमारा आर्मी का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट दस्ता होता है। जब आप सिपाही से सिलेक्शन होता है और उसके बाद आप ऑनरी कैप्टन तक आप बन सकते हो इसमें प्रमोशन वाइज। और आर्मी का सबसे बड़ा जो दस्ता हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ जो बोलते हैं, जो फाइटिंग मशीन जो बोलते हैं, तो PDOR सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट ये अपॉर्चुनिटीज जनरली सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट क्वालिफिकेशन एंट्री सिस्टम अलग है। नेक्स्ट इनटेक प्रोसेस। नेक्स्ट या रिक्रूटमेंट। अभी हम लोग रिक्रूटमेंट में आते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया, पूरे कंट्री का जो मेन आर्मी है वो रिक्रूटमेंट किया जाता है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स में, जो कि पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट में। हर ARO की जिम्मेवारी होती है और पूरा कंट्री डिवाइड होता है कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ जुरिडिक्शन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं एक ARO के अंदर, 10 भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये सब तय किया जाता है। और जो मेन आर्मी है, जब सिलेक्शन होता है रिक्रूटमेंट, जो वैकेंसीज पे हम जब बात करते हैं, तो वैकेंसी डिपेंड करती है RMP फैक्टर के ऊपर। ये RMP फैक्टर क्या है? RMP रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन। इंडियन सेंसस के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का RMP फैक्टर अलग अलग दिया जाता है। RMP फैक्टर क्या है कि जैसे कि महाराष्ट्र का जितना पॉपुलेशन है उसका रफ फिगर है 10%। 10% of male population become the RMP factor. Based on that factor, the vacancies are given. Because in all defense services in every country, the vacancies and the participation of all districts, all states has to be a part of the defense forces. I cannot say that only northern state can be a major portion of the army or air force only. It has to be, because it is the duty or tasking, it is the requirement of any nation. So based on the RMP factor, vacancies are allotted, and that is how little difference. In some state you will find the recruitment is easy. कई स्टेट में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब वैकेंसीज सेम रहता है, अगर जिस स्टेट की मेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसमें वैकेंसीज ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स, कैंडिडेट्स भी वहाँ के ज़्यादा आएंगे। तो ओपन रिक्रूटमेंट रैली सिस्टम है JCU का। इसमें इस बात से, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम पहला ये रैली है जिसमें कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। पूरे इंडिया का ये पहला रैली है जो हमारे, अभी बताया मैंने शुरू में, विरार में होने जा रहा है 1 सितंबर से, जिसमें कि कैंडिडेट ऑनलाइन ट्रायल हमारा शुरू हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा कैंडिडेट, सबमिशन करेगा एप्लीकेशन, यहाँ तक ऑनलाइन है। अभी फर्स्ट फेज में हमारा यहीं तक ऑनलाइन है। उसके बाद बाकी प्रक्रिया, प्रोसीजर वैसा ही है जैसे पहली रैली में होता था, ओपन रैली से। वो आएगा कैंडिडेट रात को 2 बजे,
प्रोसीजर मैं एक बार बता देता हूँ। रात को 2 बजे, 2 से 2:30 बजे तक मैं सभी कैंडिडेट से बात करूँगा, उनका ब्रीफिंग करूँगा रात के 2 बजे कि भाई आपका हमारा ये प्रोसीजर 2 बजे शुरू करना होता है, क्योंकि हमें रनिंग दोपहर को हम रनिंग नहीं कराते हैं। सुबह सुबह 7-8 बजे तक रनिंग पार्ट खत्म हो जाए, ताकि कोई कैंडिडेट को किसी को कार्डियक अरेस्ट ना हो, किसी को मेडिकल तौर पर तो ऊपर प्रॉब्लम ना हो। रात को 2 बजे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद कैंडिडेट्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे ऑफिसर्स के सिलेक्शन में मैंने बताया अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई टेक्निकल है, कोई जनरल ड्यूटी है, उसके हिसाब से बांटा जाता है। उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं हम 2 से लेकर 4 बजे तक, और 4 बजे रनिंग ग्राउंड के ऊपर शुरू कर देते हैं लाइट के अंदर, और 8-9 बजे तक रनिंग खत्म हो जाता है। फिर ग्राउंड के दूसरे टेस्ट होते हैं, और उसके बाद उनका PMT होता है, हाइट वेट चेस्ट ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनका मेडिकल होता है, जो बच्चे बच जाते हैं। वीडिंग आउट एट ऑल स्टेजेस, वीडिंग आउट टेक्स प्लेस। अगर कुछ कैंडिडेट्स जो रनिंग में फेल हो जाएंगे तो इमीडिएटली बाहर भेज दिए जाएंगे, और जो पास रहते हैं वो कैंडिडेट सुबह से शाम तक ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर है, ये फर्स्ट स्टेज है इनकी। यहाँ पे जो मेडिकल पास स्टूडेंट, सेकेंड स्टेज आती है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि कोलाबा में मेरे यहाँ पे होता है। इन सिलेक्टिव कैंडिडेट्स जो यहाँ से 1,500, 2,000, 3,000 जितने भी मेरे होंगे, उनको मैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हम दिलवाएंगे। उसके बाद हम उनका मेरिट बनेगा वैकेंसीज के तौर पर, कि वैकेंसीज कितनी है किस ट्रेड की, उनका मेरिट बनेगा, और उसके हिसाब से वो फाइनली तीसरा प्रोसीजर होता है डिस्पैच, कि पूरे कंट्री में वो शिमला के ट्रेनिंग सेंटर से लेके गोवा के सिंगल ट्रेनिंग सेंटर तक जा सकते। तो ये नहीं सोचना है कि आर्मी में जाना है, चाहे आप ऑफिसर्स कैटेगरी में जाओ, चाहे आप ओवर कैटेगरी में जाओ, ये नहीं सोच सकते हो कि मैं मुंबई का हूँ और भर्ती हो जाऊँगा और मैं मुंबई में रहूँगा, ये नहीं सोचते। नेक्स्ट, जैसा बताया ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिक्रूटिंग जोन है। अभी जैसे हमारा एक जोन में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर का। नेक्स्ट, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क SKT, नेक्स्ट सोल्जर NA, सोल्जर ट्रेडमैन, ये सारे कैटेगरीज हैं। ये आप जो अप्लाई करना चाहें, जैसे मैंने बताया उस पर क्वालिफिकेशन अलग है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे सोल्जर ट्रेडमैन, उसके लिए 8वीं क्लास है। सोल्जर उसके बाद 10वीं होगा GD का, फिर टेक्निकल का 12वीं है। इस हिसाब से अलग अलग मार्किंग सिस्टम्स हैं। तो जिसको आप आगे बता सकते हो या जो आप आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम इन दीज कैटेगरीज। नेक्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स एरिया के हिसाब से पूरे कंट्री में इंडियन आर्मी के फिक्स हैं। जैसे कि हाइट, कुछ को हाइट का रिलैक्सेशन है, क्योंकि उस एरिया में उन कैंडिडेट्स की हाइट इतनी नहीं हो पाती। ये गवर्नमेंट रूलिंग है, तो इन चीज़ों को कोई भी हम इसको बदली नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड स्पेशली लद्दाखी है, जैसे गुरखास, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और लोकल ट्राइबल बैंड, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग सा स्टैंडर्ड डाला हुआ है, जिसमें कि उनको बेनिफिट दिया जाता है। अगर कोई गुरखाली छोटा है तो आर्मी में ये थोड़ा कि आर्मी बोलेगी नहीं सबके लिए एक ही हाइट है, तो इसलिए हल्का डिस्पेंसेशन का डेली है। नेक्स्ट, गार्ड्स है। एनीवे, नेक्स्ट डिस्पेंसेशन, जैसे कि सन ऑफ वॉर विडो, एक्स सर्विसमैन, इसको हाइट का 2 सेंटीमीटर में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वेट में 1 kg का और चेस्ट में 2 सेंटीमीटर का। इसीलिए जैसे कि अडॉप्ट सन इन लॉ और वॉर विडो, उनका लड़का, और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को भी नेशनल लेवल, उसको भी अलग से डिस्पेंसेशन दिया जाता है हाइट वेट चेस्ट। बाकी सिलेक्शन में कोई डिस्पेंसेशन नहीं, उसको भी एंट्रेंस एग्जाम में देना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट, PFT
इससे सुबह से जैसे रन जो बोलते हैं 1.6 किलोमीटर रन है, 400 मीटर के 4 राउंड उसको करने पड़ते हैं। हर एक कैटेगरी का रन ग्रुप 1, 2 इस हिसाब से होता है। और मार्किंग सिस्टम, जो बच्चा ज़्यादा दौड़ेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो मेरिट में आएगा, सीधी सी बात है। ये सोल्जर डीडी को 5 मिनट 40 सेकेंड तक फर्स्ट ग्रुप हो गया, 5:41 to 6 तक सेकेंड ग्रुप हो गया। आप देखो मार्किंग में जो बच्चा फर्स्ट ग्रुप में आएगा 60 मार्क्स मिलेगा, जो सेकेंड में आएगा 48 मार्क्स, 12 नंबर का फर्क उसको सुबह ही हो गया उसको। तो बाद में जो फाइनली मेरिट बनेगी उसको ये सारी चीज़ों में फ़र्क करके उसको फाइनली मेरिट में आएगा। तो जो बच्चा का फिजिकल अच्छा है, जो बच्चे का अपना मेडिकल ठीक है, वो आराम से और पढ़ने में अच्छा है, वो अपने आप बिल्कुल किसी के कहे बगैर अपने आप सिलेक्शन में आएगा। नेक्स्ट पीएमटी स्टैंडर्ड उसी के हिसाब से हाइट वेट चेस्ट होता है पीएमटी में। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये मैंने बताया डॉक्टर्स होते हैं हमारे अभी ग्राउंड में 7 डॉक्टर होंगे जो कि चेक करेंगे हर कैंडिडेट को मेडिकल कैपेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट रिटन एग्जाम, ये सेकेंड फेज है जो मैंने पहले बता दिया, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो हम कोलाबा में लेंगे। इसके बाद जो बच्चे यहाँ से शॉर्टलिस्ट होते हैं फर्स्ट फेज के बाद। नेक्स्ट रिटन एग्जाम में बोनस मार्क, अभी आप देखोगे इसमें एनसीसी को कितना बेनिफिट है। एनसीसी का जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठने की जरूरत नहीं। तो आप ये देखिए एनसीसी कितना बेनिफिशियल, उसको सोल्जर जीडी में सी सर्टिफिकेट का और ट्रेडमैन में उसका एग्जाम्प्टेड है, और क्लर्क में उसको 15 मार्क्स बोनस मिलते हैं अगर वो उस कैटेगरी में। स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल ए बी को मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट सर्विस बेनिफिट्स नियरली सेम है जो मैंने ऑफिसर्स एंट्रीज में विच आई एक्सप्लेन यू अर्लियर। ये रैंक स्ट्रक्चर है ओवर कैटेगरीज का। आप सिपाही से बनते हो, सिपाही से लेके और सूबेदार मेजर, और उसके बाद आप सिलेक्टिव सूबेदार मेजर जो अच्छा काम करते हैं, जिनकी सर्विस मेरिटोरियस है, जो उनको ऑनरी कैप्टन की रैंक दी जाती है रिटायरमेंट के टाइम। नेक्स्ट सर्विस बेनिफिट्स, मैंने बताया थोड़ा पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा बट जनरली वही है। फ्री एकोमोडेशन, सब्सिडाइज, एवरीथिंग इज सब्सिडाइज। कैंटीन फैसिलिटीज, ट्रैवल, एवरीथिंग इज सेम व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन ऑफिसर्स कैटेगरीज और नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने देसी लोअर कैटेगरी के ऊपर लिया, और ऑनलाइन जो है इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आप साइट के ऊपर जाइए और आप आगे भी बता सकते हो। ऑनलाइन का नीचे अभी मीडिया इंटरेक्शन होगा, उसमें भी हम बताएंगे कि आपको सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम है वो हमें नंबर भी दिया है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ऑफिस में भी आके रजिस्टर कर सकते हो मेरे। और अगर नहीं कर पाते तो आप उस दिन अभी 1 सितंबर को ग्राउंड में आ जाइएगा। कोई भी कैंडिडेट वापस नहीं जाएगा बिना टेस्ट के, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। चाहे आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आपका वहीं पे हम रजिस्ट्रेशन करा के आपको रनिंग और टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं। एट एनी स्टेज नो कैंडिडेट विल गो बैक कि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, ट्रायल किया है या रियल किया है, यार हमें नहीं पता है या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है गाँव में, कोई कैंडिडेट वापस नहीं जाए। ये चीज़ मैंने पहले मीटिंग इंस्ट्रक्शन में भी बताया, ये चीज़ें मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ और अभी फिर से बता दूँगा, मीडिया में भी आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं भी हो पाता तो यू कैन फॉल बैक ऑन द डे, विल एंश्योर दैट यू कैन कैरी आउट द रजिस्ट्रेशन एंड he appears in all the tests. Any other questions, whether it's officers category or the PPR category? Here I finish my presentation. If anyone has any query, I can take on.